आज तो पूरा दिन मजा करेंगे। हाँ, अब जन्नत का दरवाजा खुलने वाला है। इसका नाम शैलेजा कामत है, लेकिन सर बिजनेस करने वाली लड़की ऐसे होटल में क्यों आएगी? जो मेरी बात नहीं मानता है ना, उसको मैं सीधा ऊपर भेजता हूँ। पहले एक लड़की थी शैली, उसको मैंने पार्सल कर दिया। हमारी शादी में एक ही प्रॉब्लम थी, शैली। हटा दिया उसको भी रास्ते से। तुम समझ नहीं रहे हो, ये सब करना जरूरी था। तुमने मारा उसे, तुमने मारा उसे, क्यों मारा? सर, इन्होंने ही मारा मेरे बच्चे को। शैलेजा को किसने मारा? वो शैली। नमस्कार, मैं हूं सोनाली कुलकर्णी और क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूं। आज की हमारी कहानी है नागपुर की 25 वर्षीय होनहार शैलेजा कामत की, जिसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। और ताज्जुब की बात यह थी कि शैलेजा की मौत के एक नहीं कई तलबगार लग रहे थे। दूसरों के प्यार, पागलपन और धोखे की वजह से शैलेजा जैसी मासूम को कैसे जान गंवानी पड़ गई। बाबा हे काय करताय तुम्ही? मेरी गर्लफ्रेंड की प्रोफाइल आप क्यों चेक कर रहे हो? ऐसा आप नहीं कर सकते। मुझे चुप बैठ। लेकिन बाबा ये चुप बैठ। क्या चला? चिल्ला क्यों रहे हो? लेकिन ये बाबा मेरी गर्लफ्रेंड की प्रोफाइल चेक कर रहे हैं और उसकी पिक्चर के ऊपर गंदी गंदी वाहियात कमेंट्स पास कर रहे हैं। बाबा ये मेरा लैपटॉप है और प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। लैपटॉप मुझे, ये मेरा घर है और ये लैपटॉप है ना, ये मैंने तुझे खरीद के दिया है। मैं जो चाहे वो करूंगा। और ये अरे क्या फोटो डाले हैं नुमाइश करने जैसे, बाजारों की तरह। आओ, ऐसा बोलो ना, कहो वो भी किसी की बेटी है ना, हमारे घर की बहू होने वाली है। ये बहू बनेगी? ये अरे मेरी बेटी ऐसी होती ना तो जान ले लेता उसकी। आरिफ नहीं, प्लीज फोटो अरे नहीं। एक बिल्कुल नहीं। क्या यार, हमारे दोनों के साथ के एक भी फोटोज नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फोटो क्लिक करने में नहीं है। अगर तुमने ये सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी ना और मेरे बाबा ने देख ली तो मेरी बैंड बज जाएगी। कभी ना कभी उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता ही चलेगा ना। तुम डरती क्यों हो इतना? मैं डरती नहीं हूँ, जस्ट दैट एक बार ना मेरा ये स्टार्टअप सही से चल जाए, फिर ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ना बस 2 चीज़ों का वेट कर रही हूँ। एक तो मैं फाइनेंशियली सेटल हो जाऊँ और दूसरा दादा की शादी, ताकि दादा की वाइफ घर पे आएगी तो आई को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा ना। वो बाबा को अकेले डील करते करते थक गई है। तुम जानते नहीं मेरे बाबा कितने बड़े हैवान हैं। अच्छा ठीक है, एक बार दादा की शादी होगी उसके बाद तुम फुल एंड फाइनल मेरी, ठीक है? डन। अब चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ पे कहाँ खाना मिलेगा? आगे बहुत सारे ढाबे हैं, खा लेंगे कहीं पे भी। चलो 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 फास्ट। क्या बढ़िया दाल है ये। और दे दो। मजा आ गया। प्लीज। मैडम जी, बहुत कम लड़कियां खाना ऐसे शौक से खाती है, बाकी तो सब डाइट में ही लगी रहती है। अगर खाना इतना अमेजिंग हो ना तो डाइट वाइट गया तेल लेने। खाना तो अच्छा है। ये दाल को ना तुम यहीं पे रख दो, मैं पूरा फिनिश करने वाली हूँ। जी मैडम। बहुत ही बढ़िया है। ये दाल तो हमने बनाई है, हमारी खानदानी रेसिपी है। रेसिपी चाहे जिसकी भी हो, पर दाल तो ऐसी नहीं बनाई है। मैंने देखा था। इन दैट केस तारीफ का हकदार तो ये है। बिल्कुल। थैंक यू। ये लो। अरे नहीं मैडम। अरे रखो, अपने लिए कोई अच्छी शर्ट खरीद देना। हाँ, थैंक यू मैडम। बहुत क्यूट हो तुम। जा बर्तन मांज ले जा। हाँ, एक मिनट रुको। वेलकम। बहुत मस्त है ना?
मैडम, तुम? मैं विमल, वो ढाबे की दाल। ओह हाँ विमल, तुम यहाँ कैसे? मैडम, वो एक काम से आया था। और आप? मैं वो बस ऑफिस से निकली हूँ अभी। आरिफ आ रहा है ना मिलने। ठीक है। वैसे मैडम एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना। आप बहुत अच्छी लग रही हो। ये रंग आप पे बहुत जचता है। थैंक यू, ये मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा, एक मिनट। हेलो, हाँ बस आ ही रही हो। बाय। चलो आरिफ आ गया, मैं निकलती हूँ। ठीक है मैडम। बाय, टेक केयर। बाय। मैडम, मैडम देखो, मैंने नई शर्ट खरीद ली। विमल राइट? आपको मेरा नाम याद है? हाँ, पर तुम यहाँ कैसे? वो आपको नई शर्ट जो दिखानी थी। मैडम, आप ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए जब भी आप मुझे बाहर दिखते हो ना, मैं आपके पीछे पीछे आ जाता हूँ। तो मैडम, कैसी लगी मेरी शर्ट? हाँ वेरी नाइस, पर मुझे अभी जाना होगा। ओके बाय। बाय। वेरी नाइस बोली। सुन, तो बिल्कुल चिंता मत कर। पापा को जो करना है करने दे, जो बोलना है बोलने दे, लेकिन तुमको जो करना है वो तुम करो। एंड आई प्रॉमिस यू कि शादी के बाद मैं तुम्हारी फ्रीडम बिल्कुल नहीं छीनूंगा। या बाय। रिया से बात कर रहा था, ले चाय पी। नको मना। ए बेटा, क्यों चिंता कर रहा है तू? रियाला सांग, मी आहे ना, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वेडी झाली है इसका, दिमाग खराब हो गया मेरा कि मैं ये घर में रहूंगा। मंजे, मेरा क्या होगा? तू इस शादी के बाद इस घर में नहीं रहेगा तो? इस घर में तो क्या, इस देश में भी नहीं रहूंगा। मेरे ऑलरेडी प्लान्स हो चुके हैं। मैं और रिया कनाडा जा रहे हैं, उसके पापा हम दोनों को कनाडा भेज रहे हैं। और मेरा क्या? मैं जिंदा हूँ ताकि मैं अपनी बहू और पोते को देख सकूं। आई मीन काल आई देख आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं ये घर में नहीं रह सकता, और पापा के साथ तो बिल्कुल नहीं। उनका लिहाज करता हूँ, वरना मेरा आवाज भी उठ सकता है और हाथ भी। उससे अच्छा है मला जाऊ दे। रिया, देखना यार, मॉम परेशान कर रही है मेरे को। आई रडू नकोस, जाऊन दे ना दादाला, तू मेरे साथ रह जाना, मेरे घर। वेडियस का तू, कोई माँ अपने बेटी के ससुराल में रहती है क्या? बेटी के ससुराल में नहीं, बेटी के अपने घर पे। कल मेरी ना बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, मेरी स्टार्टअप का फंडिंग वो अप्रूव हो गया। खरच? हाँ आई, तूने जिंदगी पर ना बहुत दुख देखा है, देख लेना, मैं तुझे इस राक्षस से दूर लेकर ही जाऊंगी। चल आता मला ना खूप लेट होता है ऑफिससाठी, मुझे जाने दो। हाँ हंस, पहले हंस। चलो चल ये तेरे बाय। आज के गुड मॉर्निंग मैडम जी। विमल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे डरा दिया। सॉरी मैडम जी, वो
क्या है ना कि कल रात अपनी बात अधूरी रह गई थी। मैं आपका इधर ही रात भर इंतज़ार कर रहा था। कौन सी बात? वो मैडम, अब मैंने अच्छी शर्ट पहनी है तो आप मेरे साथ डेट पे चलोगी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने अच्छी शर्ट पहन ली, इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ डेट पे चली जाऊंगी? इडियट, दूर रहो तुम मुझसे। अरे मैडम, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? उस दिन तो आप उस सेठ के साथ गई थी डेट पे। आरिफ मेरा बॉयफ्रेंड है, और ना भी हो, मैं किसके साथ और कब डेट पे जाऊंगी ना, ये मैं डिसाइड करूंगी। तुमने ना बहुत स्टॉक कर लिया है मुझे। आइंदा से मेरे एरिया में दिखे ना तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। मैडम, मैडम, क्या करूं? छोड़ दो कि सजा दो? मेरे को एक गन चाहिए। कितने में मिलेगा? आज तो पूरा दिन मज़ा करेंगे। हाँ, अब जन्नत का दरवाज़ा खुलने वाला है। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई। सुनो, अरे मैंने अभी भी देख। हेलो पुलिस स्टेशन। हटिए आप लोग, हटिए। सिर के मल्टीपल स्टैबिंग लग रहा है और यहाँ कहीं खून नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसको कहीं और मारा और यहाँ लाके रख दिया। सॉरी, बॉडी चेक कर। सर, ये आईडी कार्ड और ये बिजनेस कार्ड मिला है। इसका नाम शैलेजा कामत है, वसंत नगर में रहती है। सर, ये और भी बिजनेस कार्ड्स मिला है। शायद ये लड़की पढ़ी लिखी होगी, कोई छोटा मोटा बिजनेस करती होगी। लेकिन सर, बिजनेस करने वाली लड़की ऐसे होटल में क्यों आएगी? हाई प्रोफाइल स्कॉट भी हो सकती है स्वाति। आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं है। रेप? नहीं सर, देख के लगता तो नहीं कि रेप हुआ है, क्योंकि कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। मोबाइल है क्या? सर, मोबाइल नहीं है, लेकिन ये होटल रूम की है। लेकिन इस पे कोई नंबर नहीं लिखा है। ये मास्टर की है। चलिए, सबसे पहले होटल सील कर दो। यहाँ से कोई बाहर जाएगा नहीं, कोई अंदर आएगा नहीं। सर, रूम चेक करो, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। मैनेजर कौन है? मैं सर। चलो। हेलो, हाँ, विक्टिम का नाम शैलजा कामत है, वसंत नगर। एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस पर नंबर भी है, उस पर कॉल करो और उसकी फैमिली को आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉर्ग में बुलाओ। हेलो, क्या हुआ? ये मास्टर की कार्ड किसका है? ये
सर हमारा एक स्टाफ है बंटी, उसका है ये कार्ड। बुला उसको। बंटी को भेजो। कहाँ गया? सर वो नहीं है। आपके स्टाफ के मास्टर की बॉडी के पास मिलती है और वो गायब है, इसका मतलब समझते आप? सर हम पूरा कोऑपरेशन करेंगे सर। आप उसके डिटेल्स दे दो हमको। सर ये उसका रिज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स है पूरे। हाँ, नंबर ट्रेस लगा सर। गेस्ट लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज। सर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकता, वो प्राइवेसी के लिए हमने सीसीटीवी ऑन नहीं रखते सर। प्राइवेसी की वजह से? अरे सीसीटीवी सेफ्टी के लिए होता है, वो खिलौना नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली लोग यहाँ प्राइवेसी के लिए आते हैं ना, तो इसलिए सीसीटीवी हम ऑन नहीं रखते सर। इस लड़की को कहीं देखा था? नहीं सर, एक्चुअली यहाँ पे सब लड़कियाँ तो मुंह ढक कर आती है ना, लेकिन इस लड़के को मैंने देखा था सर बाहर, एक लड़के के साथ में झगड़ा कर रही थी। अरे मैं बहुत प्यार करता है रे तुझसे। औकात में रहे अपने, समझे? मैं अपनी औकात पे आ गया ना तो सारी हेकड़े उतार दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? तो मुझे एक फ़ोन आ गया तो मैं वहाँ से निकल गया। क्या है सर, यहाँ पे लड़कियाँ अपने पार्टनर से चपके छपाते इधर यहाँ पे आते हैं, तो अक्सर ऐसे झगड़े होते हैं सर। ये बंटी के की से लास्ट कौन सा रूम ओपन हुआ है? सर रूम नंबर 109। तुम बाहर था। चलिए चेक कर दे, डस्टबिन वगैरह से चेक करा सर। शिरके ब्लड के निशान, मतलब जो कुछ भी हुआ बाथरूम में हुआ। सागर कौन गायब है? मुझे लगता है शेर के इस चद्दर से वहां पोछा मारा गया, कुछ निशान है पहुंचने के। कड़े काम कर, होटल के सारे डस्टबिन चेक करो और 1 किलोमीटर के आसपास कोई ब्लड से भरी हुई चद्दर मिलती है देखो। सर मुझे इस रूम के सारे फिंगरप्रिंट्स चाहिए, कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर मिलेगा। यस सर। हेलो, ठीक है सर। शैलजा की फैमिली बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए आ गई है। साहब क्या क्या सपने देखे थे मेरे बच्ची ने, इतनी छोटी सी उम्र में मार डाला इसे। तुमने मारा उसे, तुमने मारा उसे, क्यों मारा? साहब इन्होंने ही मारा मेरे बच्चे को, इन्होंने घर में आके कहा था कि मैंने मार डाला उसे, क्यों मारा? क्या है साहब, इसका दिमाग खराब हो गया। मैंने इसे बोला था मार डालूंगा, मैंने मारा नहीं है उसको। साहब इसी राक्षस ने मेरे बच्चे को मारा, इसे अरेस्ट कर लो साहब। मैंने कुछ नहीं किया। अब मैडम, शैली किसी लड़की से प्यार करती थी, कुछ आरिफ नाम था उसका। जब उसके पापा को पता चला तो उन्होंने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। क्या है ये? काम के नाम पे तू ये रुखराती है? देख, अब तुम मना नहीं करेगी, ये फोटो मैंने खुद खींची है। बाबा, आपने मेरा पीछा किया, आपको शर्म नहीं आती? मेरी इंटीमेट मोमेंट्स पे मेरी शर्म का तमीज से बात करना मेरे साथ। तू मेरे घर में रहती है, मेरे टुकड़ों पर पलती है, समझी? जवान लड़की को थप्पड़ मार रहे हो, कुछ तो शर्म करो, हमें इन्हीं के सहारे रहना है ना। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, समझे? तू उस दूसरे धर्म के लड़के से शादी नहीं करेगी, तू वही शादी करेगी जिसे मैं पसंद करूंगा। बाबा,
बाबा बट आई लव आरिफ। तू जिंदा रहेगी तभी लव कर पाएगी ना। सुन, पहले इसकी शादी होगी और उसके बाद इसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हो आप? बाबा 2 महीने में मैं और रिया कनाडा जा रहे हैं, उसके पहले हमारी शादी होना जरूरी है। भाड़ में गया तेरा कनाडा। मैं पैसे दूंगा तभी शादी होगी ना तेरी। कनाडा जाएगा, अक्कल ने गाड़ी जी, समझा इसको? मैडम, वो मुझे तो रोज मारते ही थे, लेकिन उन्होंने मेरे जवान बेटे को भी नहीं बख्शा। वो तो उसके लिए रिश्ता भी लेके आए थे। ये लड़का तेरे लिए मैंने पसंद किया है, अगले हफ्ते तुझे देखने के लिए आ रहा है। पापा मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। मैं भी देखता हूँ तू शादी कैसे नहीं करेगी। तुझे इसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी, समझी? समझा इसको? समझौते में फिर जब उन्होंने देखा कि शैली रूम में नहीं है, बहुत नाराज हुए वो। वीणा, शैली का है? रूम में होगी। वो अपने रूम में नहीं है, ऑफिस गई होगी वो। ऑफिस? आज संडे है, ऑफिस जाएगी वो। आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर मुझे फोन आया पुलिस का कि शैली की बॉडी मिली है। हेलो? अरे सर, वो तो मैं गुस्से में बोला था। सच बात तो ये है कि मुझे पता ही नहीं था कि शैली कहाँ गई है। मैंने उसके ऑफिस में और बाकी इधर उधर देखा था। वो सितारा होटल के आसपास भी नहीं गया मैं। शैली बहुत अच्छी थी सर, काम में भी और पढ़ाई में भी। उसने खुद का स्टार्टअप किया था। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी देखो उसके साथ क्या हुआ। सचिन, के तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा शैली का मर्डर कर सकते हैं? बिल्कुल सर, राक्षस है वो। बचपन से लेके आज तक मेरी आई को मारते आए हैं और कभी कभी तो मुझे भी पीट देते हैं। लेकिन मर्डर तो नहीं किया। लेकिन सर, आज तक हम उनके खिलाफ भी तो नहीं गए ना। शैली बागी बन गई थी, वो शायद उस लड़के के साथ भाग जाती और हमारे माँ बाप को उनकी इज्जत बहुत प्यारी है, बच्चे नहीं। यह हादसा हुआ तब तुम कहाँ थे? सर, मैं और आई घर पे ही थे, लेकिन सच बताऊं तो हम दोनों चाहते थे कि वो घर से भाग जाए और अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जिए। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ जानते हो? कोई दूसरी रिलीजन का लड़का था और शैली को स्टार्टअप करने में हेल्प कर रहा था, बस इतना ही पता है। उसको कोई तकलीफ दे सकता है? मतलब कोई स्टॉकर, कोई एक्स बॉयफ्रेंड? क्योंकि होटल के मैनेजर ने बताया उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़ा? नहीं सर, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही शैली ने कभी बताया है। वो लड़का कौन था? चल उड़ तू। विकास छोड़ो मुझे। चल। ज्यादा नाटक मत कर, किसी को बताएगी नहीं ना ये बात, नहीं तो 2 मिनट में सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा। बताएगी नहीं ना किसी को साली, 2 मिनट में तेरा खेल खलास। जब तू मुझे रोकेगी और तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे। बोलना मत, बहुत मजा आएगा। मुझे जो करना है करने दे। ये बेडशीट और ये चाकू मिला है। फिंगरप्रिंट्स? सर मुश्किल है, वैसे इस डोर नॉब पे एक पार्शियल फिंगरप्रिंट मिला है। हम उस फिंगरप्रिंट को लिफ्ट तक जितने भी फिंगरप्रिंट है सबसे मैच करके देख रहे हैं सर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छोड़ा ही होगा। उसको फॉरेंसिक भेज दे सर। और गेस्ट लिस्ट चेक की? हाँ सर, मैंने सबसे बात की। ये रूम कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक किसी जोसेफ नाइकुड़े के नाम पे बुक था, लेकिन अभी तक ये रूम में किसी ने चेक इन नहीं किया। जोसेफ नाइकुड़े? सर ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है और नागपुर में इस कम्युनिटी के बहुत ही कम लोग रहते हैं। ये जो फाउंटेन रोड है ना, उसके आसपास इनकी बस्ती है। एरिया तुम चेक करा। सर सिर्फ एक काम करो,
ये शैलजा का जिस लड़की के साथ झगड़ा हुआ था पार्किंग एरिया में, मैं अपनी औकात पे आ गया ना तो सारी हेकड़े उतार दूंगा। उस लड़के का और ये नायकोड़ी का, ये दोनों का स्केच बनवाओ स्टाफ की मदद से। बंटी का मोबाइल ट्रैक पे डाला? हाँ सर, CDR भी मंगवा दिया। ये शैलजा की फैमिली की भी CDR मंगवा, खास करके उसके फादर की, क्योंकि उसके माँ ने उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया था। और ये शैलजा की फ्रेंड से भी बात करो, पता तो चले उसको कौन स्टॉक कर रहा था। राइट सर। शैलजा को किसने मारा होगा सिर्फ? आसिफ को जानती है ना आप? उसका नंबर है आपके पास? डोंट वरी रिया, बाबा ने शैली की वजह से हमारी शादी पोस्टपोन की। अब जब शैली खत्म तो फिर प्रॉब्लम भी खत्म। सर, बंटी का फोन कल रात को नागपुर रेलवे स्टेशन पे पिंग हुआ है। उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है। इसका मतलब वो भागने की कोशिश कर रहा था। रेलवे स्टेशन का फुटेज कलेक्ट करो। उसका एड्रेस मालूम है? हाँ सर, जौनपुर यूपी का है। जौनपुर पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो, देखो वहाँ पहुँचाएगी। और शैली की कॉल डिटेल से कुछ पता चला? हाँ सर, शैली ने लास्ट कॉल मरने से पहले अपने एक दोस्त को किया है, केशव नायक को। दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं और कुछ टाइम तक दोनों डेट भी कर रहे थे। सर ये देखिए, दोनों का लास्ट लोकेशन 11:15 बजे का है, सितारा होटल के पास का। स्वाति, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शैली केशव के साथ आ रही थी, वो देखकर उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मार दिया? सर हो सकता है केशव शैली को वापस पाना चाह रहा हो, शैली ने मना कर दिया तो केशव ने शैली को मार दिया हो। अब सच तो शैली का बॉयफ्रेंड ही बता सकता है। सर, शैली के बॉयफ्रेंड आसिफ से मेरी बात हुई है। वो 2 दिन से बीमार है और कल रात वो अपने दोस्त के घर पे था। उसे तो ये भी नहीं पता कि शैली का मर्डर हो गया। मैंने उसे बुलाया है, आ रहा है सर। गुड। इस केशव को उठाना पड़ेगा। स्केच का क्या हुआ? सर स्केच बनते ही कर डे फैक्स कर देगा। हेलो, पैसे रेडी है आरिफ? हाँ पैसे रेडी है। अब लेकिन उसके बाद तुम वीडियो डिलीट कर दोगे ना? मतलब मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करोगे ना फिर? तो फिक्र मत कर, ये अपनी फुल एंड फाइनल डील रहेगी, लेकिन वीडियो मेरे पास ही रहेगा। कल को अगर तू पुलिस के पास गया तो मेरे पास कोई लीवरेज रहना चाहिए ना। What is this? This is unfair यार। अनफेयर तो वो था जो तूने मेरे बहन के साथ किया। तेरे जैसे लोग जब तक डर के रहेंगे तब तक दुनिया की बाकी लड़कियां सेफ होंगी। तेरे सामने तुझे एक पेड़ दिख रहा है, वहाँ नीचे एक बड़ा पत्थर है, वहाँ पे बैग रख और निकल। मेरे को जेल भेजेगी? मेरे को जेल भेजेगी? तेरी बेटी के पास भेजेगी? छोड़, मार डालूंगा तुझे। आई तो ठीक तो है? सचिन, इस राक्षस का बाहर निकलना ठीक नहीं। ये अपना को मार देगा। पुलिस को कॉल करते। हेलो, पुलिस स्टेशन? यस सर। जय हिंद सर। सर, शैली के साथ जिसका झगड़ा हुआ था उसका स्केच बन गया है। और सर ये नाइकोड़ी का स्केच, लेकिन ये कुछ ठीक से बना नहीं है क्योंकि लोगों को इसकी शक्ल याद नहीं। ये जानबूझ के अपना भेष बदल रहा है ताकि इसको कोई पहचान न सके। होटल के एक स्टाफ ने बताया कि इसके साथ एक लड़की भी थी जिसने स्कार्फ से अपना चेहरा कवर किया हुआ था। कितने बजे चेकिंग किया था? सर 15 मार्च को सुबह 6 बजे के आसपास। सर मैं आरिफ शेख, शैली का बॉयफ्रेंड। सर मेरे और शैली के बीच में सब कुछ अच्छा था, बस उसके फादर को थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन उसने मुझे कहा था कि वो मैनेज कर लेगी। शैली इज ए स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट गर्ल। उसे रोक टोक पसंद नहीं था सर, इसलिए मैं उसे कभी फोर्स नहीं करता था। नहीं वो ठीक है, लेकिन सितारा जैसे होटल में वो जा रही थी जिसका रेपुटेशन खराब था, तुमने किसी रोकने की कोशिश नहीं की? क्या ऐसा तो नहीं कि वो कुछ गलत काम कर रही थी? नहीं सर, दैट्स नॉट पॉसिबल। सर शी कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली।
उसने अपना एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया था, उसको फंड्स भी मिल गए थे। तो ये सब करने की क्या जरूरत है सर? उससे आखिरी बार कब और कितने बजे बात की? 2 दिन पहले सर, ब्रेकफास्ट के बाद। 1 मिनट सर, ये 10-15 को उसने फोन किया था। हम लोगों ने 10:42 तक बात की। मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन था सर, उसके बाद मैंने दवाई लेके सो गया। अच्छा, इनको देखा है कहीं? नो सर, नॉट सीन। ये जा सकते हो, शहर छोड़ के नहीं। थैंक यू सर। सर, सचिन कामत का फोन आया था। वो बोल रहा है कि उसके बाप ने उसकी माँ की जान लेने की कोशिश की है। लेके आओ उसको। सर, छोड़ो मेरे को, छोड़ो मेरे को, छोड़ो साहब। हाथ नहीं लगाने का। क्या बोला? क्या हाथ नहीं लगाने का? क्या बोला? क्या बोला? ये ले, तेरे को हाथ लगाया। हाथ नहीं लगाने का। मारेगा हमको? मार। पहले बच्ची को मारा, बाद में भी बीबी को मारने वाला था। मार का सो पैसे तुला? क्यों दे रहा कर दिया? ये रात साहब, मेरी बीबी मुझे फंसा रही है साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस के सामने शैलजा की हत्या की गुत्थी 4 सस्पेक्ट में उलझ गई थी। पहला, खुद शैलजा के पिता मदन कामत, उसका स्टॉकर विमल, शैलजा का एक्स बॉयफ्रेंड केशव नाइक और सितारा होटल के रूम नंबर 109 का गेस्ट जोसेफ नाइकोडे। कौन था ये शख्स जो पुलिस से 2 कदम आगे था, जिसने अपने होटल रूम में एक लड़की को मारा, फिर उसकी बॉडी लिफ्ट में डालकर होटल से निकलकर गायब हो गया? आखिर जोसेफ नाइकोडी का शैलजा से क्या संबंध था? कपड़े उतार। तेरा रोज रोज का नहीं चलेगा। तेरे को मरने का है क्या वो लड़की की तरह? देख, मेरे को 15 मिनट का ब्रेक मिला है, टाइम खोटी मत कर। छोड़ मेरे को। तू ज्यादा चिल्लाई ना तो तेरा MMS बना के सबको भेज दूंगा, फिर तेरे को होटल वाले भी काम से निकाल देंगे। रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया। आज के लिए इतना काफी है। क्या कर रहे हो शिरके? जैन सर। जैन, करड़े कुछ अच्छी खबर सुनो। अगर अच्छी न्यूज़ दोगे मेरी वाली चाय पिलाऊंगा। केस में ब्रेक ही नहीं मिल रहा है ये। सॉरी सर, पूरे नागपुर में 932 नाइकोडे और 116 जोसेफ नाइकोडे, सबसे मैंने पूछताछ की, पर सर सबने मना किया और सबके पास ID भी है और शैली को कोई जानता भी नहीं। कितने साल से डिपार्टमेंट में काम करते हो? क्रिमिनल सच बोलेगा। सबकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन चेक करो, कुछ मिलता है कि देखो। सर, तो मदन कामत के लोकेशन का क्या हुआ? सर, ये इतने गुस्से में अपने घर से निकला था कि अपना फोन घर पे ही भूल गया। इसने जो सितारा होटल के पास CCTV कैमरा बताया था वो कैमरा खराब है सर, उसका फुटेज नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसने जितनी भी लोकेशन बताई है, हमारी टीम सभी जगह के CCTV चेक कर रही है। स्केच दिखा है? हाँ सर, स्केच दिखाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला उससे। सर, शैलजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शैलजा की मौत 15 मार्च को रात 11:30 से 16 मार्च को सुबह 1:30 बजे के बीच हुई है। मल्टीपल स्टैबिंग वुंड्स हैं। सर, रेप या सेक्सुअल असॉल्ट का एंगल नहीं है, क्लीन स्टैब है। इसका मतलब स्टैबिंग नजदीक से किया है। हो सकता है सर, हमने फॉरेंसिक के साथ ट्रैक भी किया है। रूम नंबर 109 के जस्ट सामने एक लिफ्ट है सर। हो सकता है कि मर्डर करके बॉडी को डायरेक्ट लिफ्ट में डाला गया, शायद इसीलिए फ्लोर पे या कॉरिडोर में कहीं भी कोई खून के निशान या सफाई के निशान नहीं मिले। मतलब तो एक काम है दोनों का है, ये नाइकोडी और ये लड़की, दोनों को ढूंढना होगा। सर 1 मिनट। हेलो, ठीक है सर, केशव नाइक को उठा लिया गया है। सर, शैली ने मुझे बस ड्रॉप करने के लिए कहा था। हेलो केशव, कहाँ हो तुम? अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, हाईवे पे ही हूँ। अच्छा सुनो ना, क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यहाँ पे ऑटो ही नहीं मिल रही। तू तेरा लोकेशन भेज दे मुझे, मैं आता हूँ। सर, उसने मुझे सितारा होटल के बाहर गाड़ी रोकने के लिए कहा, मुझे कहा कि तुम जाओ, और फिर वो होटल के अंदर चली गई। सर, चाहिए तो आप सिग्नल के CCTV फुटेज चेक कर लो। हमको मत बता क्या चेक करना क्या नहीं हो, समझा? वो सिग्नल का CCTV खराब है, वहाँ रिपेयरिंग चल रही थी, तूने देख लिया होगा, और यहाँ हमको गुमराह कर रहा है। नहीं सर,
हाँ सर, सर मैं उस दिन एटीएम में भी गया था। चाहिए तो आप वहाँ पे चेक कर लो ना सर, इसको सब पता है रे। हाँ, क्या करना है क्या नहीं, हम क्या करने वाले हैं, सब पता तेरे को। सुना है कॉलेज लाइफ में तू शैली को डेटिंग करता था? जब तेरे को शैली ने बताया कि होटल सितारा के बाहर मुझे छोड़, ऐसे होटल के बाहर जिसका रेपुटेशन खराब है, तूने उसको पूछा नहीं कि यहाँ क्यों? क्या ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों का ही बुकिंग था वो होटल में? नहीं सर, सर मेरी तो शादी होने वाली है और मुझे शैली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन शैली काफ़ी दिनों से परेशान थी सर उसके बॉयफ्रेंड को लेकर। उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे मालूम था सर। ये स्केच इनको भी देखा है सितारा होटल के बाहर? हाँ सर, ये तो विमल है। ये सर वो ढाबे पे काम करता है, वेटर का। सर ये काफ़ी दिनों से शैली को स्टॉक कर रहा था सर। और सर सचिन ने मारा था उसको मेरे सामने। क्या बात है केशव, बहुत पैसे वाली लड़की पटाई है तूने। ए शैली चुप कर, दोनों बराबर पैसा खर्च करने वाले हैं। तो फिर? तो फिर ठीक है। अरे ये तुझे पसंद नहीं आया क्या, ये वाला कार्ड? दादा मी आले एक मिनट। क्या है, तुम मानोगे नहीं ना, स्टॉकर बनने का बहुत शौक है तुझे। दादा क्या हुआ? दादा ये लड़का ना बहुत दिनों से पीछा कर रहा है मेरा। क्या रे? क्यों क्या रे? क्यों फॉलो कर रहा है उसको? क्यों? सर तभी शैली ने बताया था कि उसका नाम विमल है और वो सर्विस रोड पे जो ढाबा है ना, वहाँ पे वो काम करता है वेटर का। शिरके, ढाबे पे जाओ और विमल का पता करो। स्वाति, शैली की माँ और भाई दोनों को लेके आओ। साहब ये तो विमल है, बहुत ही बदतमीज लड़का। कुछ दिन पहले एक कस्टमर के साथ झगड़ा किया तो मैंने निकाल दिया इसे। अच्छा, इसका एड्रेस दीजिए। एड्रेस नहीं साहब, वो तो अनाथ बच्चा था, कहाँ काम करता है ये भी मुझे मालूम नहीं। अनाथ आदमी की आईडी तो होती है ना, उसे काम पे रखने से पहले आईडी तो ली होगी ना आपने। आप जैसे लोगों की वजह से क्राइम होता है, हर किसी को बिना आईडी के काम पे रख लेते हैं। तू जानता था ना विमल को, झूठ क्यों बोला? हाँ? सर ये आई का प्लान था ताकि बाबा अरेस्ट हो जाए और हमारी लाइफ से निकल जाए। इसका तो जेल में रहना सही था। माँ बेटे के वजह से हम परेशान हो गए ना, गुमराह हो गए हम। ये तुम्हारा घरेलू मामला था, लेकिन इसके वजह से हमारे मर्डर इन्वेस्टिगेशन दिशाहीन हो गई। अभी तक तुम्हारे बेटी का कातिल नहीं मिला। घेऊन जा नेमना। हेलो पुलिस, हाँ वो विमल है ना, मैं उसको जानती हूँ, वो इधर गैलेक्सी होटल में काम करता है। हाँ इधर ही अभी। तुमने ही कॉल किया था ना? हो मैडम, वो विमल है ना, उसने कई बार मेरे साथ जबरदस्ती की, बोला कि मेरे को मार देगा, और उसने बहुत बार बोला वो शैली को मारा है। मेरे को समझा ही नहीं शैली कौन है। फिर मैंने टीवी में वो फोटो देखा और आप लोगों को कॉल किया। विमल कहाँ है अभी? सब अंदर किचन में। कर दे, वहाँ देखो। कर रहे हम बोल रहे शैली क्यों मारा? शैली को? कौन? मैं? अरे मैं किधर मारा? मेरे को मारना था उसको, लेकिन मेरा गन दूसरे दिन आने वाला था। उसको तो मेरे पहले कौन तो मार गया। तेरा गन दूसरे दिन आने वाला था, इसलिए तूने शैली को मारना पोस्टपोन किया? हाँ तो गन से मरना था उसको, टॉस में आया था। मैं टॉस को बहुत सीरियसली लेता हूँ। कर दे, ऐसा टॉस करा, हेड आणि टेल मधली हवा काढायची। या
अरे मैं गरीब आदमी है, मेरे को काय को मार रहे? अरे वो लड़की 100 लड़के के साथ गाड़ी में घूमती थी, 1000 लफड़े थे उसके, उन्होंने मारा रहेगा। आप डायरेक्ट मेरे पे नाम ले रहे। डोळे समोर घेऊन जा. चल चल, अरे छोड़, मैं आता है, चल। शेली का मोबाइल नहीं ना मिला? स्वाति, शेली के घर पे सर्च करो, लैपटॉप ढूंढो, उसकी बहुत लोगों से बिजनेस राइवलरी थी, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर ये देखिए सर, शैली ने ये चैट्स पढ़ी थी और इसीलिए वो होटल सितारा जाने वाली थी। ये तो आरिफ का प्रोफाइल है। हाँ सर, ये आरिफ है, एक लड़की से चैट कर रहा था, एंजल परी 6। मतलब ये आरिफ एंजल परी 6 को मिलने के लिए सितार होटल जाने वाला, इसने हमसे झूठ बोला। मैंने शैली का खून नहीं किया है सर, आई लव्ड हर। इसलिए तू उसे चीट कर रहा था ना? नहीं सर, नहीं सर, मुझे तो पता भी नहीं था कि शैली ने मेरे सारे चैट्स पढ़ लिए। उसके पास मेरे सारे पासवर्ड्स थे सर, लेकिन वो दूसरी लड़की सर, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने मुझसे पैसे मांगे थे सर, कैश। मैं अपने दोस्त के यहाँ पे गया था कैश लाने के लिए, और 16 तारीख को मैंने उसे कैश दे भी दिए। दूसरी लड़की कौन और ब्लैकमेलिंग का क्या चक्कर है? सर एक्चुअली मैं मुंबई गया था एक कॉन्फ्रेंस में। हाँ। वहाँ पे मैं एक लड़की से मिला, माधवी सिद्धवानी। हम दोनों बहुत पार्टी किए सर, दारू पिए, एंड शी पास्ड आउट। मैं भी नशे में था। उसका रेप कर दिया? शर्म नहीं है तेरे को? सर वो एक ब्लॉगर थी सर, हमेशा अपने फोन में लगी रहती थी। उस इंसिडेंट के दौरान उसका फोन का कैमरा ऑन था, तब से वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है सर। उसने मुझसे 50 लाख रुपए मांगे थे। तो तू होटल सितारा नहीं गया था? नहीं सर, मैं था वहां पे। अरे एकदा हो म्हणतो एकदा नाही म्हणतो, बोलना। सर मैं वहीं पे था सर, उसने मुझे रात को 11 बजे बुलाया था सर। मैंने भी मैसेज किया see you at 11। अगर आपको भरोसा नहीं होता आप फोन चेक कर लो सर। ओह, तो सर इसने माधवी को रात में 11 बजे मैसेज किया और शैली ने सुबह 11 बजे समझा और आरिफ को पकड़ने के लिए चली गई। सर वो बंटी वेटर को यूपी से नागपुर ले आए। हे बघ, बहुत टाइम गया इसमें, एनर्जी चली गई है। सच सच बताओ, उस लड़की को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने मारा नहीं सर, मैं वो मैडम को उल्टा मदद कर रहा था। वो मैडम को उसके बॉयफ्रेंड पे डाउट था, उसको रेड हैंडेड पकड़ना चाहती थी। मैडम ने जब मुझे हुलिया बताया तो मुझे लगा वो 109 के गेस्ट की बात कर रही है। सर मैंने अपना की कार्ड उनको दे दिया था, 5000 रुपये के बदले में। मैडम लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर निकल गई और मैं 3rd फ्लोर पर हाउस कीपिंग के काम के लिए गया था सर। फिर जब वापस आके मैडम की बॉडी देखी मैं डर गया था सर, मैं भाग गया। मेरा की कार्ड उनके पास था सर, मैंने मैडम को नहीं मारा। सर पूरे नागपुर में ढूंढा है उस जोसेफ को और उसके साथ वाले लड़की को, कहीं नहीं मिला। हो ना सर, 932 लोगों की डिटेल्स निकालनी पड़ी, तरी पण कोणी भेटला नहीं। स्केच बनवा सकता है? हाँ सर, मैंने उनको अच्छी तरह से देखा था जब उनके रूम में लगेज रखने गया था सर। तो देख ढूंढ जाएगा शिरके, ये कॉन्फ्रेंस जहाँ हुई थी वहां से माधवी सिद्धवानी की डिटेल्स निकाल। वो होटल में क्रेडेंशियल के सिवा कहीं भी बुकिंग नहीं होती। ट्रेन, बस, फ्लाइट सबके डिटेल्स निकालो। माधवी सिद्धवानी को ढूंढो। सर हेलो, मुंबई पुलिस, मैं नागपुर से PSI शिरके बात कर रहा हूँ। एक एड्रेस दे रहा हूँ आपको, मुझे इसकी जल्दी से जल्दी डिटेल्स चाहिए। माधवी सिद्धवानी। करटे स्केचेस भेजे, सर्कुलेट करवाऊँ। हाँ साहब, जानता हूँ मैं इनको। मैंने इनको एयरपोर्ट से सितारा होटल तक ड्रॉप किया था। मुझे याद है साहब, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी टिप दी थी। और कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? ये लोग अगले दिन कहीं वापस जाने की बात कर रहे थे और मैंने सुना कोई लीवर ट्रांसप्लांट की बात भी कर रहे थे लोग। लीवर ट्रांसप्लांट? लेकिन इसके लिए तो डोनर्स की लिस्ट लगती है। एक काम करो, सारे मेडिकल हॉस्पिटल और डोनर्स लिस्ट में चेक करो इन दोनों के नाम है क्या। राइट सर। भैया बस एक बार हम लंदन चले जाएं और आपका ऑपरेशन हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
इन्हें मत मारिए, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, तो शैली की तबीयत ठीक थी, उसको मारना ठीक था? साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों ने किसी को नहीं मारा है। माधवी जी, ज्यादा नाटक मत कीजिए, समझा ना? वो क्या बोले, ने पहचान लिया आपको। और इतना ही नहीं, जिस होटल में आप रहते थे उस होटल के होटल रूम के नॉब पर पार्शियली फिंगरप्रिंट मिले जो आपसे मैच होते हैं। और इतना ही नहीं, ये आपके भाई साहब, इन्होंने एक पॉकेट नाइफ की फोटो पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर। आया याद कुछ? या दिलाओ, कुछ बताएंगे? सर, वो आरिफ ने मेरे बहन का रेप किया था। मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट करने वाला था सर, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मेरा इलाज होना है, तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अमीर है, उससे पैसे ले लूँगा। तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए हम मुंबई से नागपुर आए और खाना खाने के लिए बाहर गए और वापस आके देखा तो। भैया, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस एक बार आरिफ हमें पैसे दे दे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ माधवी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, एंड ब्लैकमेलिंग इज अ क्राइम। भैया, उसकी जान हमारी मुट्ठी में है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए ना। 1 सेकेंड, मैं अभी आती हूँ। तुम कौन हो? तुम क्या जानती हो आरिफ के बारे में तुम? हाँ, तुमसे मतलब कौन हो तुम? हाँ, मैं जो भी हूँ, पर मैं अब पुलिस के पास जाने वाली हूँ और उन्हें तुम दोनों की सच्चाई बता दूंगी कि तुम दोनों मिलकर मेरे बॉयफ्रेंड को मैनिपुलेट कर रहे थे और ब्लैकमेल कर रहे थे। तुम ये हमने क्या कर दिया? क्या करेंगे भाई? पैसे रेडी है आरिफ? हाँ, पैसे रेडी है अब, लेकिन उसके बाद तुम वीडियो डिलीट कर दोगे ना? तू फिक्र मत कर, ये अपनी फुल एंड फाइनल डील रहेगी। खुद की जान बचाने के लिए दूसरे की जान ले ली, शर्म नहीं आई? कलेजा नहीं कापा? स्वाति, कर ले, क्यों जा? माधवी के साथ वाकई गलत हुआ था। उसकी हालत का फायदा उठाकर आरिफ ने उसका रेप किया था, पर माधवी ने जो किया वो भी सही नहीं था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे सामने आसान सच का रास्ता होते हुए भी लोग मर्डर और ब्लैकमेल जैसे क्राइम का घिनौना रास्ता क्यों अपनाते हैं? क्यों हम अपने अंदर के इंसान को मारकर किसी और का मर्डर करने पर उतारू हो जाते हैं? सोचकर देखिएगा। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के एक और चौंका देने वाले केस के साथ।